जो फ्रॉड नाम की, मतलब उतना बड़ा फ्रॉड बाबा, लगभग 2-3-4% बाबा जो संत हैं उसको छोड़ दीजिए, शंकराचार्य जी को छोड़ दीजिए, तो लगभग इनके जो राम रहीम से लेकर के इनके टुच्चे बाबा लोग हैं, ये लोग फ्रॉड नटवर लाल है। ये जो एक लोग जिसको बंदर की तरह मार्केटिंग करने के लिए नेता जाते हैं, उनको भी बिहार घुमा रहे हैं। तो अब नीतीश जी पर भरोसा नहीं है, नरेंद्र मोदी पर भरोसा बीजेपी को नहीं है। बीजेपी हमेशा बाबाओं पर और गलत चीजों पर भरोसा करके चुनाव जीतती है। अब 16,000 ले लो, 1 लाख करोड़ ले लो, तो एक छोटी सी चीज देने की तो क्षमता रखती नहीं है बीजेपी। और जब चुनाव आता है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा शुरू कर देती है। सीता हमारी संस्कृति है, मिथिला मेरी सभ्यता और संस्कृति है, मर के क्या, हर परिस्थिति में हम वाल्मीकि का भी मंदिर चाहते हैं कि जो बेतिया में, बगहा में रामायण को लिखने वाले वाल्मीकि का भव्य मंदिर बने। सीता जो मेरी संस्कृति है, मेरे जीवन की ताकत है, आज से हम लोग लड़ रहे हैं। ये कब, ये चुनाव के बाद कब करेंगे? तो ये लॉलीपॉप है इन लोगों की। राम मंदिर के पहले बना देते ये, या साथ साथ बना देते, वाल्मीकि का भी, सीता का भी, राम का भी, क्यों नहीं बनाते? बुद्ध के बारे में इनका क्या कहना है? तो ये चुनाव आते हैं तो चुनावी राजनीति करते हैं, इसीलिए ऐसे फ्रॉड नटवर लाल बाबाओं पर बैन लगने की जरूरत है। वो चुनौती देता रहता है कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, छोड़ोगे तो छेड़ेंगे नहीं। अरे पगला, तेरे जैसे बाबा बहुत आए और बहुत चल गए बूट लादने। छेड़ोगे, कोई ऐसा संत नहीं बोलता है छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। संत कहता है कि बिच्छू का काम है काटना, मेरा काम है, मेरी प्रवृत्ति है उसको माफ करना। ये बाबा का टुच्चागिरी है। तुम जहां फरियाना चाहो हम फरियाने को तैयार है तुमसे। तुम कहते हो हम यहीं घर बनाएंगे। अरे तुम बनाओगे, हम लोग का घर बना हुआ है, हमारा घर है। हमारे घर में आके चुनौती देता है ये बंदर साहब। तो इन लोगों का तो, हम सरकार में होते तो इन लोगों को प्रतिबंध लगा करके जेल में बंद किए होते। तो इसीलिए यह चुनावी मौसम वैज्ञानिक है लोग। काबा, बागेश्वर बाबा, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से बिहार में हैं और बिहार में बहार है, बागेश्वर बाबा हैं। एक बार फिर से बिहार में काबा। बिहार में सनातन का प्रचार, हिंदुत्व की एकता, वर्तमान में बिहार में जो आस्था और श्रद्धा का विशाल सैलाब है, उन सब के अंदर, यहाँ के एक एक व्यक्ति के अंदर सनातन के प्रति सजगता है। हमारे ना आने के पहले भी बिहार में सनातनी अपने बल पर, अपनी सामर्थ्यता पर हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे थे। हमारा उद्देश्य यही था कि जो रह गए हैं उन्हें जगाना है। बिहार में हिंदुओं को जगाना है, सनातनियों को जगाना है और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। महाराज जी, आप यहाँ आए हैं और पिछली बार भी लोगों का अपार प्यार मिला है और आपका भी जो बिहार के प्रति प्यार है वो दिखता है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि पार्टी विशेष के प्रचारक के तौर पर आप आए। हम प्रचारक हैं ही नहीं। हमने आज तक मंचों से किसी भी राजनीति का नाम नहीं लिया
किसी को भी वोट देने की बात नहीं की, किसी को भी जिताने या हराने की बात नहीं की। हम प्रचारक नहीं है किसी पार्टी के, हम विचारक हैं सनातन धर्म के। लोगों का अपना अपना मंतव्य है, अपना अपना मत है। तो हिंदुओं की बात करने वाले, सनातन की बात करने, अगर हम किसी पार्टी के हो जाएंगे तो फिर सब नहीं हमारे पास आ पाएंगे, फिर पार्टी विशेष के ही लोग आएंगे हमारे पास में। हम सबके हैं, चंद्रमा सबका होता है, सूर्य सबका होता है, गंगा सबकी होती है, वैसे ही साधु भी सबका होता है। हम किसी एक के नहीं हैं, हम सबके हैं और हम किसी पार्टी के लिए नहीं आए हैं। हमारी खुद की एक निजी पार्टी है, उसका नाम बजरंगबली है, उसका जो है निशान मुकद्दर है, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इस हित में है कि हिंदू एक हो। आपके कई सारे संकल्प हैं। एक संकल्प पिछले महीने ही पूरा हुआ है, कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन आपने किया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, क्या लगता है वो जैसे आपके पास आए, आपकी तारीफ की, आप जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उनका भी वही नारा है लगभग, इस कारण आप पर विपक्ष। देखिए, इस देश के प्रति प्यार करने वाले, राष्ट्र के प्रति समर्पण रखने वाले, राष्ट्र के उत्थान का ध्येय व संकल्प लेने वाले जितने भी लोग हैं, उन सबका एक ही उद्देश्य है, हर हाल में यहाँ पर भारत के जितने भी हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र हो जाए, एक जगह हिंदुओं के लिए हो जाए। तो हमें ये नहीं लगता कि ये कोई नई बात है, ये हर हिंदू के दिल की बात है। बस ये है, सबके अंदर जो डर और भय है वो हम मिटाना चाहते हैं, हिंदुओं को जगाना चाहते हैं और हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। कब तक होगा ये आपका संकल्प पूरा, क्या लगता है? जल्दी ही होगा, तैयारियां शुरू हो गई हैं, अब जल्दी होकर के आपने कहा कि उसकी शुरुआत बिहार से होगी, लग रही है? तय है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिहार समर्पण का प्रदेश है, बिहार श्रद्धा का प्रदेश है, बिहार ज्ञान की भूमि है, बिहार बुद्ध की भूमि है, बिहार संतों की भूमि है, बिहार भक्ति की भूमि है, बिहार संतों के साथ साथ इस देश के प्रति, राष्ट्र प्रति समर्पण करने वाले राष्ट्र भक्तों की भूमि है। एक महत्वपूर्ण सवाल, पिछली बार आपसे बातचीत हुई, आपने कहा कि अगला जन्म अगर मिले तो बिहार में जन्म लेना चाहेंगे। इस बार है घर भी बनाएंगे, मठ भी बनाएंगे। वो कोई विरोध कर रहा था कि घर बना को बिहार नहीं आने देंगे, तो हमने उनको जवाब दिया था कि रोहिंग्या भारत आ सकते हैं, घुसपैठिए भारत आ सकते हैं, पर एक भारत का ही नागरिक, भारत की बात करने वाला बिहार नहीं आ सकता है। ये हमने उनके मुंह पर, उनको जवाब मुंह तोड़ देने के लिए। लेकिन आप जिनको पगला कहते हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब मठ बनेगा, कब बाबा यही रहेंगे। अगर वो विरोध करेंगे तो मठ बनाएंगे, यही रहेंगे। हाँ। औरंगजेब की बड़ी तारीफ हो रही है आजकल, क्या कहेंगे इस पे? देश को तोड़ने वाले की तारीफ करना कुंठित मानसिकता का संकेत है, और देश के मंदिरों को और सनातनी विरासत को तोड़ने वाला कभी भी महान नहीं हो सकता, इस देश को जोड़ने वाला महान हो सकता। बिहार में लगातार कथाएं होंगी बात की? अब अभी ये तो नहीं कह सकते, पर बिहार आते ही रहते हैं तो लगातार आते ही रहेंगे, और अब विरोध कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम जो है कथा सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक आदत है, छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे।